एल क्लासिको फाइनल? होल्ड ऑन, ये स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है? फर्स्ट और सेकंड एक्ट तो बढ़िया था, पर अगर थर्ड एक्ट में कुछ ऊपर नीचे हो गया ना तो व्हाट। प्लेइंग फुटबॉल इज सिंपल, but playing simple football is the hardest thing there is. This is a quote by Johan Cruyff, and this FC Barcelona team is an exemplary example of exactly that. Hello guys, I'm Arjun and welcome to Football Crazy Boy. Second legs of semi-finals of Copa del Rey are over और एक एल क्लासिको फाइनल हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। 26 अप्रैल को खेला जाएगा ये फाइनल। उसके बारे में हम उस समय बात करेंगे जब ये फाइनल थोड़ा नजदीक होगा। पहले बात करते हैं इन दो मैचेस के जो हुए। रियल मैड्रिड ने हरा दिया रियल सोसिएडाड को 5-4 ऑन एग्रीगेट। 4-4 था रिजल्ट एट द सैंटियागो बर्नाब्यू आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम तक चली गई थी मैच। और फनीली ना सेम एग्रीगेट स्कोर था बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड का 5-4। 1-0 जीती बार्सिलोना एट द वांडा मेट्रोपोलिटानो। बात करते हैं पहले रियल मैड्रिड वर्सेस रियल सोसिएडाड के मैच में। क्या हुआ इस मैच में? फर्स्ट हाफ में एक डिफेंसिव एरर के चलते लूकास वास्केज अपने डिफेंसिव पोजीशन से बाहर पाए गए और बारानाची ने फर्स्ट गोल स्कोर करके रियल सोसिएडाड को 1-0 की लीड दे दी और 1-1 टाई कर दिया एग्रीगेट पे। फिर उसके बाद विनीशियस जूनियर ने एक फैंटास्टिक ट्रिवेला पास डाला और एंड्रिक को इन बिहाइंड दिया एंड एंड्रिक ने फैंटास्टिक चिप शॉट मार के रियल मैड्रिड को 1-1 कर दिया उस मैच में एंड 2-1 ऑन एग्रीगेट। लाइनअप्स बहुत इंटरेस्टिंग थी रियल मैड्रिड की बिकॉज एम्बापे वाज नॉट प्लेइंग, रूडिगर वाज नॉट प्लेइंग, although they did come in the second half and they did make a difference, but Ancelotti went with a team which did not have one of their main stars. Was it a precautionary change? Was it necessary? Ancelotti played with fire and he survived. Real Madrid survived. ये तो बहुत ही सुनी सुनाई कहानी है कि नहीं? तो रियल मैड्रिड ने 1-1 कर दिया, फर्स्ट हाफ खत्म हो गया। सेकेंड हाफ में रियल सोसिएडाड केम इन विद एन एजेंसी। वो लोग बेटर फुटबॉल खेल रहे थे। रियल मैड्रिड डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम। फुल मैच में दे वर नॉट ग्रेट बट इंडिविजुअल एक्सीलेंस पुल्ड देम थ्रू। सेकेंड हाफ में ये हुआ कि रियल सोसिएडाड ने 80th मिनट तक 3-1 की लीड ले ली थी। जो डेविड अलावा का गोल था, इट वाज आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ प्ले। टाके कुबो ने एक बहुत ही अच्छा रन बनाया था राइट साइड पे। कामाविंगा को ओन किया है कल टाके कुबो ने। इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम बाय टाके कुबो एंड ओयारज़ाबाल आल्सो played a captain's role. He was motivating the team. He played really well and he scored that third goal. 3-1 अप होने के बाद ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड might lose this. But being Real Madrid, the mentality monsters they are, Vinicius Junior made an exhilarating run, passed the ball inside, cut in, Bellingham scored 2-3, 3-0 on aggregate. फिर एक्साइटिंगली इनफ एक कॉर्नर से गोलकीपर की मिस्टेक थी एंड 3-3 हो गया ऑन द नाइट एंड ऐसा लगा कि ओके दैट्स इट, रियल मैड्रिड इज थ्रू, दे आर गोइंग टू विन इट। बट नहीं, डाइंग मिनट्स में एडेड टाइम में 4-3 कर दिया रियल सोसिएडाड ने। आई विल से रियल मैड्रिड हैज अ लॉट ऑफ डिफेंसिव प्रॉब्लम्स दैट दे नीड टू सॉर्ट आउट। अगर रियल मैड्रिड ऐसे ही खेलती रही डिफेंसिवली तो दे विल रिक्वायर दीज काइंड ऑफ हार्ट अटैक मोमेंट्स टू विन सम ट्रॉफीज दिस सीजन। एक्स्ट्रा टाइम में जैसे मैच गई, रूडिगर को लाया गया, एम्बापे वाज ऑन द पिच एंड रियल मैड्रिड एक्स्ट्रा टाइम में तो मैं कहूंगा कि रियल सोसिएडाड डिड नॉट क्रिएट एनीथिंग। इट वाज ऑल रियल मैड्रिड। दे वर द ओनली टीम दैट वाज शोइंग एनी एजेंसी टू विन द मैच। तो रियल मैड्रिड ने टोटल अटैकिंग फुटबॉल खेल की कोशिश की कि वो लोग 4-4 कर दे और मैच को खत्म कर दे। बट फर्स्ट हाफ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम में ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड हाफ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम में 115th मिनट के आसपास कॉर्नर मिला, कॉर्नर में आर्डा गुलर ने क्रॉस लिया एंड रूडिगर स्कोर्ड दैट वेरी वेरी वाइटल गोल टू गेट रियल मैड्रिड इनटू द फाइनल्स ऑफ द कोपा डेल रे। बट मुझे बात करनी है दो गोल्स की जो स्कोर हुए थे इन नॉर्मल टाइम। वॉज एम्बापे ऑफसाइड इन दैट थर्ड गोल विच लेट, जो कॉर्नर पे चला गया था, जिस कॉर्नर से गोल हुआ उस गोल में वॉज एम्बापे ऑफसाइड? विनीशियस जूनियर वेंट ऑन
and won the corner, but when the ball was lobbed, was Mbappe offside? And similarly, जब बॉल लॉब हुई थी फॉर टाकेकुबो, was he offside? Because जो फ्री किक मिली है, आई थिंक द प्लेयर was offside. जो वो फ्री किक जीता है वो प्लेयर, आई थिंक ही was offside. तो वॉज तो कंट्रोवर्शियल तो है, और रियल मैड्रिड हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ये तो होना ही मुश्किल है. तो इसके बावजूद इट इज अ वेरी एक्साइटिंग गेम, एंड टुवर्ड्स द एंड आई थिंक रियल मैड्रिड डिड डिजर्व टू विन, स्पेशली एक्स्ट्रा टाइम के बेसिस पे जिस तरीके से रियल मैड्रिड खेली. आई थिंक एक्स्ट्रा टाइम के बेसिस पे दे डिड डिजर्व टू गो थ्रू, एंड दे आर इन द फाइनल्स ऑफ द कोपा डेल रे. रूडिगर का इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि वी आर इन द फाइनल एंड वी आर गोइंग टू विन इट. वेल, लेट्स सी, लेट्स सी. एंड सेकेंड थिंग जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, डेविड अलावा इज not the same player after the injury. I think he has lost a bit of his abilities, and I think it's natural कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा to come back to his best. But इसी बीच जब रूडिगर भी ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारे मैचेस खेल रहे हैं, how will Real Madrid cope with all this? Because चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स भी आ रहे हैं, आर्सेनल के सामने भी खेलना है, इट्स गोइंग टू बी टफ. तो देखते हैं क्या होता है. अब इंटरेस्टिंग चीजों की बात कर रहे हैं तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई. फाइनेंशियल फेयर प्ले के लिए जो 100 मिलियन वीआईपी सीट्स की बार्सिलोना ने रेस किए थे, वो ऑडिटिंग में कुछ गड़बड़ करके लालिगा ने बोला है कि बार्सिलोना इज नाउ नॉट इन द फेयर प्ले 1:1 रूल. और ये हुआ मैच से जस्ट पहले, उसी दिन जिस दिन बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड के सामने कोपा डेल रे सेमीफाइनल खेल रही थी. लापोर्टा ने बोला कि दिस डज नॉट सीम लाइक अ कोइंसिडेंस टू हिम. इट डजंट सीम लाइक अ कोइंसिडेंस टू मी ईदर. बट Barcelona played against Atletico Madrid at the Wanda Metropolitano. I was surprised with the lineup. Why? Because Lewandowski did not start. That was very surprising. Fermin started over Gavi, which was also surprising for me personally, but I could understand. मुझे लगा कि Hansi Flick in the first half especially he went for chaos rather than calm. He said we have to attack, we have to be aggressive. Gavi brings a lot of calm, but Fermin brings a lot of speed and in behind runs. तो इसके लिए Fermin को खिलाया गया. Fermin was decent, I would say, but Lamine Yamal, oh my God, brother, those guys have families. छोड़ दो उन्हें, बख्श दो. My God, Lamine Yamal played a fantastic first half. He was absolutely everywhere. He was dominating the pitch. जिस तरीके से Lamine Yamal ने खेला, कुछ कुछ झलके आ गए लियोनेल मेसी. मजा आ गया देख के. नेमार और लियोनेल मेसी का अद्भुत मिश्रण है लमीन यमाल मेरे हिसाब से. बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेला आज लमीन ने. द पास दैट ही पुट फॉर फेरान टोरेस गोल, आई थिंक दैट पास रिमाइंडेड मी अ लॉट ऑफ लियोनेल मेसी. द काम, द पॉज, द रिलीज, द वेट ऑन द पास, अमेजिंग. लमीन यमाल डज नॉट लुक लाइक अ प्लेयर who is phased by anything. Pedri was sensational, Ferran Torres was sensational. These players were absolutely brilliant. First half में we owned Atletico in possession. In second half we owned Atletico without the ball. अब यहाँ मैं बात करूंगा हांसी फ्लिक के टैक्टिकल मास्टर क्लास की. फर्स्ट हाफ में we were chasing a goal, तो we had put an attacking lineup. Fermin, Rafinha, Ferran, fluidity चाहिए. Second half में because our players are playing a lot of matches, this was our third match in 7 days, तो हम थोड़ा fatigued होंगे. It is natural. तो हांसी फ्लिक ने क्या डिसाइड किया? हांसी फ्लिक ने बोला हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव खेलेंगे, हम एकदम एग्रेसिव फुटबॉल नहीं खेलेंगे. तो वी सैट बैक अ लिटिल, नॉट फुल्ली बट अ लिटिल. एटलेटिको मैड्रिड वाज आल्सो वेरी गुड. दैट वाज आल्सो रीजन कि हमें थोड़ा पीछे आके डिफेंसिवली खेलना पड़ा. बट जूल्स कुंडे, व्हाट अ परफॉर्मेंस. And the decision, Hansi Flick's substitutions, I will say, are still underrated. Even though he is applauded a lot, praised a lot, but I think still underrated. उसने देखा कि Fermin Lopez is not able to help in controlling the match. तो हांसी फ्लिक ने डिसाइड किया कि मैं काम करता हूँ, फर्मिन को निकालता हूँ, एरिक गार्सिया को डालता हूँ होल्डिंग प्लेस में. फ्रैंकी डियोंग ने एरिक गार्सिया का डबल पिवट, पेड्री थोड़ा सा अप फ्रंट, फेरान टोरेस को निकाला, Lewandowski को डाला to hold up, and Araujo for Kubarsi was a brilliant change. At that moment when that change was made, I was surprised.
Why Kubarski is playing well? What is the problem? एक, he is coming back from an ankle injury and we have to protect him. And second, last ditch challenges. जो last ditch challenges Araujo कर सकते हैं. My God, Hansi Flick, what a tactical decision that was. And to be very honest, second half में वो ऑफसाइड गोल जो हुआ सोरलॉथ का, उसके अलावा वी केप्ट एटलेटिको मैड्रिड क्वाइट. वी डिड नॉट लेट देम अटैक. वी वर इन कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ द मैच. दिस इज द बार्सिलोना आई लाइक टू सी. आई लव व्हाट हांसी फ्लिक हैज डन विद दीज बॉयज. इट्स अनबिलीवेबल. कैसे डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग, अटैकिंग. बार्सिलोना गेम स्टेट के हिसाब से हर तरीके का फुटबॉल खेल सकती है. हम लोग काउंटर अटैक पे खेल सकते हैं, हम लोग बॉल पोजेशन रख सकते हैं, हम लोग डिफेंसिवली स्ट्रांग रह सकते हैं. बेंफिका में देखा, आज देखा, रियल मैड्रिड के सामने जब 10 मैन हो गए थे सुपर कोपा में, तब देखा आधे घंटे के लिए. हांसी फ्लिक हैज मेड दिस टीम एबल टू डू एवरीथिंग. फुटबॉल में एक पैटर्न ऑफ स्टाइल ऑफ प्ले होता है. हांसी फ्लिक गेम स्टेट के हिसाब से फुटबॉल चलाते हैं. ये करना है, ये कर लेंगे, वो करना है, वो कर लेंगे, जो भी जरूरत है वो कर लेंगे. बस रिजल्ट लाना है, मैच जीतना है और हार नहीं माननी है. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ट्रेबल अभी भी जीता जा सकता है. तो हम लोगों ने कोपा डेल रे सेमीफाइनल सेकंड लेग बहुत ही प्रोफेशनली, आई विल से प्रोफेशनली सी ऑफ कर दिया एटलेटिको मैड्रिड को. नाउ वी प्ले रियल मैड्रिड ऑन द 26 अप्रैल. वी विल बी देयर नो मैटर व्हाट. हमें ये जीतना ही है. वी हैव टू फाइट टिल द वेरी वेरी एंड. अब इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रीमियर लीग में क्या क्या हुआ. प्रीमियर लीग में भी इंटरेस्टिंग चीजें हुई. आर्सेनल वन देयर गेम अगेंस्ट फुलहम 2-1. दैट वाज अ गुड रिजल्ट फॉर आर्सेनल. इट विल गिव देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. सेकंड चीज हुई लिवरपूल. लिवरपूल वन देयर मैच 1-0 अगेंस्ट एवर्टन. ऑल्सो एस्टन विला बीट ब्राइटन and they are also I think in contention for the top 5 finish. And also Newcastle won their match. Tonali ki wo finish was amazing. I think I have not seen the entire match, but I have seen the highlights. Phenomenal. I think this is what I'm talking about. Premier League top 5 race is going to be very interesting. Very interesting. End तक क्या होता है. चेल्सी का देखते हैं कि स्पर्स के सामने क्या होगा. But El Clasico final in the Copa del Rey. Maybe another match against Real Madrid El Clasico, which may be title decided in the league. This season, the script writers of footballing world are cooking. Last but not the least, Lamine Yamal. You are proving Johan Cruyff's quote right. Lamine Yamal को देखोगे अब बहुत वो स्टेप ओवर्स नहीं करेगा, वो बहुत रेनबोज और वो सब नहीं करेंगे. He is very normal, he is very natural in his movement. He plays simple football. जैसे Johan Cruyff ने कहा था कि playing football is very easy, but playing simple football is the hardest thing there is. Lamine Yamal is an example of that. My player of the match. The script writers of this season, thank you. The first and the second act of this season was absolutely fantastic. But the third act has to be banger as well. So please, बचा लीजिएगा हमें. तो guys, treble dream is still on. आप लोग बताइए कमेंट्स में, क्या हम treble जीत सकते हैं? और मैं कहूँगा, let's go game by game and enjoy this footballing team and stay humble. लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ऑलवेज रिमेंबर, विस्का बारसा, विस्का काटालोनिया.